आपका डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया चैनल और द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा आप सबका हमारे वर्चुअल स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम आज आप सबके लिए एक स्पेशल गेस्ट लेकर आए हैं। आज हमारे वर्चुअल स्टूडियो में विराजमान हैं एक बहुत ही अनुभवी शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट, पेडागोजिस्ट, जो जीवन में परिवर्तन लाने वालों के विचारों की कोच हैं, नई सोच को बढ़ावा देने वाली और डिजिटल ई लर्निंग तथा पाठ्यक्रम रणनीति की विशेषज्ञ और प्रधानाचार्य माननीय श्रीमती रजनी जुल्का जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। नमस्ते सुमन जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। एंड सीधा सवालों पे चलते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, ज्ञात है कि आप एक अनुभवी शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट, पेडागोजिस्ट हैं। साथ ही साथ आप अच्छे से टिप्स देते हैं, पढ़ाई के लिए हो या फिर जीवन में आगे प्रोग्रेस करने के लिए, बढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत से टिप्स देती हैं। क्या फायदा, क्या बेनिफिट्स आपने सोसाइटी को इससे दिया और इस टिप्स से लोगों ने क्या क्या बेनिफिट्स लिए आपसे, तथा किस तरह से आप कार्यरत हैं? कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएंगे। सुमन जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस टॉक में ऑफ कोर्स हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, बिकॉज जितना मास तक जाए, बिकॉज हमारा हमेशा रहता है कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक पहुंचना जरूरी है, अंडर प्रिविलेज को भी। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत, मैं एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम फैमिली या एजुकेशन फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं खुद भी एक एसएसबी एयरफोर्स क्लियर्ड कैंडिडेट रह चुकी हूँ। बट मेरा जो लगाव बच्चों से रहा, तो मैंने अपना जो स्टार्ट किया करियर, वो शिक्षा सेक्टर से ही शुरुआत की, क्योंकि मुझे लगा ये वो सेक्टर है जहां पर आपको यूथ मास में मिलेंगे और वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन होंगे, मिलेनियल। वहां अगर आप थोड़ा भी चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एज अ शिक्षिका ही की थी। मैंने डीपीएस ज्वाइन किया था, मैंने एज एन एचओडी काम किया। लेकिन मेरा जो एक पैशन था, लोगों को एक विजडम, एक वैल्यू सिस्टम, एक शिक्षा सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप स्किल। तो मैं डीपीएस के अंदर ही एज अ ट्रेनिंग पार्ट में भी रही हूँ, एज अ ग्रुप में और ट्रेनिंग। तो वैसे ही मैंने अपने आप को 10-12 साल आप समझे तो मैं स्कूल्स में रही हूँ, प्रधानाचार्य भी रही हूँ मैं एज अ प्रिंसिपल फॉर 2 स्कूल्स, पैन इंडिया, एक बैंगलोर में और एक दिल्ली में। तो मुझे जो बच्चों के साथ रह के कार्य करने में जो मजा आता है, जब उनकी छोटी छोटी बातें आप सुनते, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो आपको लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ वैल्यूबल है जो आप बच्चों में बदल सकते हो। वो एक्चुअली बहुत बेस्ट कंसल्टेंट होते हैं बच्चे, और वो ऐसे सवाल आपसे पूछ जाते हैं जो शायद आपकी जिंदगी में इस उम्र में भी काम आते हैं कई बार। वो छोटे छोटे टिप्स जो हमने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मैं इनबॉर्न टीचर भी हूँ, मेंटर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, 2 साइड्स हूँ। तो टीचर्स के साथ भी पेडागोजी में मैं उनको हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप बच्चों तक एक शिक्षा जो पहुंचा रहे हो, किस माध्यम से, किस तरीके से पहुंचा रहे हो। तो ये मेरा 10-12 साल का रहा है। उसके बाद मैं एडटेक कंपनीज में भी काम किया है, टाटा इंटरैक्टिव में, ईओबी ऑटोमेशंस में, और अभी भी मैं एज एन एकेडमिक डायरेक्टर एडटेक फॉर्म में कर रही हूँ, जहां हमारे क्लाइंट्स जर्मनी में भी हैं, स्पेन में भी हैं, इंडिया के एक आधा प्रोजेक्ट भी हमारे अंदर हैं। तो कंटेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में आप किस तरह से क्या कंटेंट देते हो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे की जो डिपेंडेंसी आज के टाइम पर है, वो टीचर से ज्यादा एक सपोर्ट सिस्टम पर हो गई है। एक टीचर 40 मिनट्स का क्लास लेगा, बच्चे को इंगेज करेगा, इंटरेक्ट करेगा, जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाएगा, एक्टिविटीज भी कराएगा। लेकिन जो बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम या जो रिफ्रेशर्स चाहिए या प्रैक्टिस चाहिए, वो एक ऑनलाइन सिस्टम एक बहुत अच्छा सपोर्ट है टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से। रिप्लेस दोनों ही एक दूसरे को नहीं कर पाएंगे,
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसमें कंटेंट डिजाइनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी मेरा फोटे है, जो मैं वर्टिकल्स करती हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी, जी, इसके बोलते रहिए। साथ मेरा छोटा सा एक वेंचर है जिसको मैं योर सोल सूप कहती हूँ, कि आपका सोल है, आपका सूप होगा। हर सोल का एक अलग टॉनिक होता है। हर इंसान यूनिक है अपने आप में, और हर बच्चे में क्षमता है, स्किल्स है, उसको बढ़ावा देना है, उसको दिखाना है। तो ये मैं 4 साल से कर रही हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स में अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन पे वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग देना, या अगर ऑनलाइन सेशंस भी आजकल हमारे काफी 1-2 कंट्रीज आउट ऑफ इंडिया भी हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ पे हमारा ज्यादा फोकस है, आपके डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस है, पर्सनालिटी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। तो इन चीजों पे हम जरूर मेरा मतलब योर सोल सूप का ओवरऑल है, यूथ फॉर नेशंस के लिए हम ज्यादा जुड़कर काम करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम अपने दर्शकों को फिर से बताते चले कि हमारी माननीय श्रीमती रजनी जुल्का जी एक एजुकेशनिस्ट कम पेडागोजिस्ट है और कॉन्शियस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं, कीनोट स्पीकर्स हैं, और एजुकेशन में प्रिंसिपल एंड हेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और जैसे कि इन्होंने बताया पैन इंडिया में प्रिंसिपल रह चुकी है, और इनके 18 इयर्स एक्सपीरियंस एजुकेशनिस्ट एज एन एजुकेशनिस्ट और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच है। She believes she is a born teacher, और उनका एक और मोटो है कि लाइफ दैट एक्नॉलेजेस अदर्स लाइफ। इनका एक और मोटो है कि एम्पावर लाइफ को एम्पावर करें एंड द यूनिवर्स विल एम्पावर यू। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले सवाल पर। जैसे कि आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, क्या आपने अपने जीवन में, अपने एजुकेशनल लाइफ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर कार्य करते हुए समाज में कुछ बच्चियों के लिए भी कुछ विशेष अभियान चलाया है? सुमन जी, ये क्वेश्चन मेरे मतलब सोल से काफी जुड़ा हुआ है। मैं बॉर्न ही सोलफुल हुई हूँ। 13 साल से मेरा जो थॉट प्रोसेस है, लर्निंग है, सम्मत है इंसान को लेके, और स्पेशली मैं एक फीमेल हूँ। हमारे घर में बेसिकली अगर देखें तो हम 2 बहनें ही हैं, भाई नहीं हैं। फादर काफी पहले बचपन में ही हमारे साथ नहीं रहे। तो हमारा जो आप देखिए तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो 3 फीमेल्स मेकिंग अ होम है, 3 फीमेल्स एम्पावरिंग ईच अदर है। तो वो रूट्स और वो सोल्स में आपकी जिंदगी में रचा बसा है बचपन से कि आप एक फीमेल हैं। तो अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो वो तभी होगा जब एक फीमेल दूसरे फीमेल्स को सपोर्ट करके आगे बढ़ सकती है। ये बहुत जरूरी है। स्पेशल ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एज अ वुमेन एम्पावरमेंट मैंने काफी काम किए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत सारे मैंने लेक्चर्स तो ऑफ कोर्स दिए हैं, बट मैं उसको लेक्चर नहीं कहती हूँ, उसको मोर होता है कि एम्पावरमेंट टॉक है। बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना, क्योंकि मुझे लगता है कि सोल्यूशन बहुत जरूरी है। और अगर बच्चों को आप सोल्यूशन देंगे तो आप उनको सही दिशा में दे रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्व होगी, शायद ना भी हो, कम भी हो, लेकिन अगर आप किसी इंसान, किसी भी जिंदगी को सही दिशा, मार्गदर्शक बनते हो तो वो अपने आप में आपके लिए एक वेल्थ है। और मेरी जिंदगी ऐसी रही है कि मैंने देखा है कि यूनिवर्स अपने आप मेरे लिए चीजें करता है फ्लॉलेसली। मैंने चीजें और काम कार्य जो है किया है। इससे जुड़ी एक बात है कि आज से 8 साल पहले 2 बच्चियों को मैंने गोद लिया है, और मैं उनकी शिक्षा, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट, उनके जो भी चीजें जरूरतें होती है मैं पूरा करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर शायद ये क्यों आया मुझ में, क्योंकि मुझे लगा शायद जो चीजें मैंने मिस की है जिंदगी में, एक फादर के ना होते हुए, एक ब्रदर के ना होते हुए, क्योंकि मैं बड़ी बेटी रही हूँ घर में, तो मुझे लगता है कि कहीं आप अपना वो जो आपका पूरा नहीं हुआ है, कहीं आप पूरा कर सकते हैं उसको। चाहे वो 1 जिंदगी हो, 2 जिंदगी हो, जितनी आपकी चादर है उस सीमा में रह के कुछ ना कुछ आप करके अगर 2 जिंदगी भी बदलते हो तो हो सकता है कि कल वो 2 जिंदगी किसी 6 जिंदगी को बदल दे या 10 जिंदगी को बदल दे। तो मेरा बड़ा मानना है, मुझे खुशी मिलती है
अपनापन लगता है, प्यार होता है। तो ये छोटा सा एक मैं करती हूँ। ऑफ कोर्स जब मेरा सेशंस होता है, वर्कशॉप्स होता है, तो देयर आर स्पेसिफिक सेशंस, वर्कशॉप्स, टॉक जो मैं लड़कियों को लेके भी करती हूँ। अभी रिसेंटली हमारा एक मेंटल हेल्थ पे टॉक हुआ था और हमने एक यूएस से एक स्पीकर को, आई वाज आल्सो स्पीकर यूएस से भी, लेकिन मेरा ये रहा कि जो यंग साइकोलॉजिस्ट हैं, जो 21-22 साल की लड़कियां हैं जिनके अंदर ये जज्बा आ गया है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, मुझे किसी की जिंदगी बदलनी है, तो उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो छोटी छोटी तरह से और स्टेप्स लेके मैंने आमंत्रित किया था, इनवाइट दिया था कि वो आके अपने थॉट प्रोसेस बताएं कि वो यंग लड़कियां हैं 21-22 साल की, जो 15 साल के बच्चों की भी काउंसलिंग करती है, अपने हम उम्र की भी करती है और अपने से बड़ों की भी 30-35 की भी करती है। तो जो अपने आप में एक मिसाल है, जो कहीं ना कहीं अगर 1000 लोगों को भी इम्पैक्ट करती है तो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये एक मैसेज जरूर है सोसाइटी के लिए कि डॉटर्स आर नॉट वीक, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और कई माँ बाप हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है हाउस को। मैं खुद भी वो एक एग्जाम्पल है, मेरे सिस्टर भी वो एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि लड़कियों में बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, उनको सिर्फ एक सपोर्ट, एक आत्मनिर्भरता की डेफिनेटली। जरूरत है। एम्पावरमेंट से ज्यादा मुझे लगता है आत्मनिर्भर अगर उनको बना दिया जाए, उनको पता है कि वो ये 4 चीजें कर सकती हैं, तो वो आप अपने आप फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेके जिंदगी में सक्सीड हो जाएंगे। तो अभी तक ये कुछ कार्य है जो मैंने किया है और मैं इसके बहुत सपोर्ट में हूँ। और मैं चाहती हूँ जो ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन एम्पावरमेंट सपोर्ट सिस्टम के लिए काम करते हैं, अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ मार्गदर्शक की जरूरत है, एक स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, तो प्लीज हम तक रीच आउट करें। मैं हमेशा प्रोत्साहित रहती हूँ कि मैं ये सब कर सकूं उनके लिए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस इंस्पिरेशनल मैसेजेस आपने हमारे दर्शकों को दिया। जरूर वो इंस्पायर हुए होंगे। और फिर से बताते चले, हमारी माननीय श्रीमती श्रीमती रजनी जी फिलैंथ्रोपिस्ट बाय हार्ट एंड सोल भी हैं, और इन्होंने बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ के साथ एसोसिएटेड होकर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल टॉक्स दिए हैं या कार्य किए हैं, जैसे कि स्पर्श, परिक्रमा और शौर्य। अब आपने मेंशन किया अभी अभी कि यूथ फॉर नेशंस के साथ भी आप एसोसिएटेड हैं, थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे हमारे दर्शकों को? तो डॉक्टर सुमन जी, ये यूथ फॉर नेशन अभी रिसेंटली ही हम जुड़े हैं और हमारा एक ही उसमें है, कुछ टॉक्स जैसे मेंटल हेल्थ पे है, बट हम बहुत फोकस्ड हैं कि जो यंग मिलेनियल्स हैं, जो मिलेनियल जेड है, आज का जनरेशन काफी बदल चुका है, जो ज्यादा प्रेरित होता है सोशल मीडिया से, वर्चुअल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड है और रियल लाइफ से थोड़ा हटके है। बट मुझे लगता है हमारे यूथ ज्यादा सेंसिबल और सेंसिटिव हैं, क्योंकि वो पेन्स भी समझते हैं, प्रॉब्लम्स भी समझते हैं, बट उनको सही दिशा नहीं मिलती है। तो बेसिकली फोकस ऑफ यूथ फॉर नेशन का यही है कि हम उनको नेशन इंटीग्रिटी के बारे में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप जो भी हैं भारत से जुड़े हुए हैं, ये बहुत जरूरी है। सो नेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है आज, जैसे मैं मेरा एंसेस्ट्रल, आई बिलोंग टू पंजाब, और पंजाब में ये ज्यादा है कि आप 12th पास करते हैं और या ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको सबसे पहले ये लगता है कि मैं बाहर निकल जाऊं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो एक जो हवा में लहर है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये बताना जरूरी है कि हमारी कंट्री में भी रिसोर्सेज हैं, हमारे कंट्री में भी वो डेवलपमेंट्स हैं। अब ये जो अपना भविष्य बनाने के चक्कर में, डिसीजन मेकिंग में उनको डिफिकल्टी होती है, अपना उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, उनको उनको किस तरह से आप गाइड करेंगे कि अपने फ्यूचर पे वो फोकस कर पाए? तो मुझे ये सबसे मुझे लगता है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, जो मैं हमेशा एक वर्ड यूज कर रही हूँ, मार्गदर्शक की। क्योंकि हमें लगता है कि जिस माहौल में या जिस वे में हम पले बड़े हैं और हमारे वैल्यू सिस्टम रहे हैं, वो बहुत हटके था। हम एक जॉइंट फैमिली में भी रहे हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली में भी रहे, तो हम दोनों के प्लस माइनस को जानते हैं और समझते हैं।
हमने ये देखा है कि एक मेंबर भी अर्न कर रहा है, फैमिली चला रहा है। हमने ये भी देखा है कि 2 मेंबर भी या 3 मेंबर भी अर्न कर रहे हैं तो चला रहे हैं। हमने डिफरेंस ऑफ सोसाइटी भी देखा है, बाहर भी और अंदर भी। बट आज के जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोशल मीडिया वैलिडेशन हो गया है, जो एक्सटर्नल वैलिडेशन आ गया है कि अगर हमें घर पे शाबाशी अगर मिलती थी या डांट भी पड़ती थी तो हम समझते थे कि नहीं, ये हमारे लिए कुछ इसमें है, कुछ सही है। आज के टाइम पे ये खोता जा रहा है मुझे लगता है। लेकिन वो समझना होगा कि जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, जो बाहर के वैलिडेशन है, जरूरी नहीं है। स्किल्स आप सब में है, मुझे ये पता है। आपके पास शायद 10 स्किल्स होंगे। एक टाइम था जब मैं यंग थी तो मेरे पास मल्टीपल स्किल्स अभी भी हैं। मैं मल्टीटास्किंग भी हूँ, मैं सोल राइटर भी हूँ, मैं पेंटर भी हूँ, मैं पेंट करती हूँ। मुझे आप जैसे मैं कॉन्शियस कोचिंग भी करती हूँ, बिकॉज मैं बॉर्न हूँ, मैंने पढ़ा समझा और हुआ। मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं टेक्नोलॉजी बहुत समझती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जब आपके प्लेट में वो कहते हैं 36 भोजन होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यूथ को ये बहुत समझना होगा कि आपका जो बेस्ट टॉप 5 है या जो आपका सबसे फेवरेट है उस पे फोकस करें, क्योंकि बाकी तो आपके स्किल्स हैं, वो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको अगर आपने एक दिशा लेके चलनी है तो स्पेशली बात होनी चाहिए अर्ली टाइम से। क्लास 6 तक आते आते आपको पता है कि 10-12 स्किल, फिर उनको नेक्स्ट 4 इयर्स मुझे लगता है कि मेरा करियर पाथ क्या हो। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि आप वो स्किल्स को करियर पाथ की तरफ देखें और आप वो बेस्ट 3 टॉप 3 लेकर चलें। जब आप वो टॉप 3 लेके चलेंगे तो आपका जो फोकस होगा, फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। फोकस जो आपका इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप सब चीज पे फोकस करेंगे तो वो जो एनर्जी है आपकी, उसमें थॉट्स रिडायरेक्शन भी करते हैं, वो स्कैटर हो जाएगी, वो बट जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वो इम्पोर्टेंट को लेके चले नेक्स्ट। जैसे ग्रेजुएशन अगर 4 इयर्स है, 3 इयर्स है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है 5 इयर्स, वो बहुत जरूरी है। और आप ये ना सोचे कि मुझे सब अभी करना है। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। एक आपको लाइफ के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग मौका मिलेगा, वो अनफोल्ड होती जाएगी। लेकिन आप अपने रूट से जुड़े रहें, वैल्यू सिस्टम को साथ लेके चलें। आपको आपका इंस्टिंक्ट आपको बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। कई बार आपको साइलेंस में चलना होगा, आप इंस्टिंक्ट के साथ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्किल्स को रिफाइन करके। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे मैं अभी एट 40 ऑल्सो आई एम अ स्टूडेंट, एज आई टोल्ड, कि मैं एक मैनेजमेंट कोर्स भी कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगा कि मैं 40 पे हूँ तो मुझे ये कोर्स करना चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे जो मेरा विजन है उसको आगे लेके चलना है, कुछ चीजें मुझ में हैं बट वो पॉलिश नहीं है, तो आप लाइफ में कब क्या करेंगे। कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आप 30 में भी कर सकते हैं, 35 में, जैसे जैसे आप करियर ड्राफ्ट में। क्योंकि मैं करियर काउंसलिंग की इसलिए बात कर रही हूँ कि यूथ फाउंडेशन में भी हम करते हैं, और मुझे लगता है एक यूथ के लिए, एक युवा के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है अपना टाइम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स में, और मनी भी, फाइनेंसेस भी। कई पेरेंट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग विद द फाइनेंशियल पार्ट, वो तो इस दिशा में मुझे लगता है उनका डिवोशन क्लियर होना चाहिए, उनके फोकस क्लियर होने चाहिए, वैल्यू सिस्टम लेके चाहिए। अगर कंफ्यूज्ड हैं तो एक अच्छे मेंटोर अच्छा वो होता है जो आपको मार्गदर्शक देता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जो आपको सही दिशा दे, ना कि आपको सिर्फ कोचिंग है, मेंटोरशिप है मनी के लिए। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मेंटर को आप पकड़े जो आपको ये बताए कि आज के टाइम पे इट्स नॉट 10 या 15 करियर। हमारे पास एज पर स्टैटिस्टिक्स 258 करियर्स है। हमारे आज जो है ओवरसीज एजुकेशन भी इजिली अवेलेबल है ऑनलाइन। बच्चों को ये पता नहीं है, आपके पास सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप बच्चों को ये है कि सही मेंटोर पकड़े, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखें। सेकंड, अपना मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करें, अपने फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो बहुत मानती हूँ कि अपना सोल हेल्थ बहुत, आप अगर आप मेडिटेशन जरूर करें, बिकॉज वो आपको किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी चीजों से निकलने में आसानी देगा, और अपने आप रास्ता दिखेगा और खुलता जाएगा। तो ये मेरा एक मैसेज है यूथ के लिए, बिकॉज लाइफ बहुत प्रेशियस चीज होती है, और लाइफ
उसको निखारिए सही तरीके से, सही दिशा में जाके। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे हमारी माननीय ट्रांसफॉर्मेशनल कोच साहिबा ने जिस तरह से वैल्यू सिस्टम, कोर सिस्टम के साथ जुड़े रहे, अपने रूट्स के साथ जुड़े रहे, सोच, हेल्थ, फिजिकल एज वेल एज अपने योर स्पिरिचुअल एंड सोल और मेडिटेशन को जिस तरह से इन्होंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया, और यूथ फॉर नेशंस के लिए बहुत एक्टिविस्ट हैं, योर सोल योर सूप करके इन्होंने कैंपेन चला रखा है। और अभी भी जैसे कि इन्होंने कहा कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, पूरी जिंदगी हम सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ और सिखाते रहते हैं। तो इन्होंने एजुकेशनिस्ट, एज अ पेडागोजिस्ट, इन्होंने बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज भी कर रखे हैं। तो अभी चलते चलते ब्रीफली वन लाइन मैसेज हमारे दर्शकों के लिए प्लीज। ओके, सो दर्शक की जो कवरेज है डॉक्टर सुमंत, वो बहुत बड़ी है। मेरे से छोटे भी हैं बच्चे जिसको मैं यूथ कहती हूँ, मेरे बराबर के लोग भी हैं, और मेरे से जो बड़े हैं वो भी हैं। मुझे लगता है कि ये जो दो सेगमेंट है, यूथ और युवा पीढ़ी है और जो ओल्ड एज है, इनको जरूर कनेक्ट करके रखिएगा, बिकॉज हमारी लाइफ की जर्नी इस यूथ एज से इस ओल्ड एज पे जाती है, लेकिन जो जर्नी है उसमें जो सीख है जो बड़े देते हैं वो बहुत जरूरी है, और वो बहुत काम आती है और कारगर है मुझे लगता है। तो रिफ्लेक्ट लाइफ में जरूर करें, और इसको लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ इजी और बहुत सही तरीके से सही दिशा में आप जाएंगे। ये बहुत बहुत अच्छे हमारी माननीय श्रीमती रजनी जी ने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा टिप्स दिया है कि जैसे कि हमारे भारत की परंपरा, कल्चर में जो एक कंबाइंड जॉइंट फैमिली की जो परंपरा चलती आ रही है उसको बरकरार रखें, उसको मेंटेन करें, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे जूनियर पीढ़ी आ रही है उनको मेंटेन करें, उनको उनके साथ रिश्ता, उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखें। तो फॉर श्योर हमारे दर्शक इंस्पायर होंगे इस लेक्चर से, और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत ही कृतज्ञ और अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे बने रहेंगे फिर से किसी और एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सो मच सुमन जी।